योगी सरकार का बड़ा फैसला, डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर लगेगा छत्र, बाउंड्री वॉल। कैबिनेट में सौंदर्यीकरण करने का प्रस्ताव पास हुआ है। यूपी की हर विधानसभा में 10 मार्गों का विकास होगा। रविदास, कबीर, ज्योतिबा फूले, वाल्मीकि की प्रतिमा भी शामिल रखी गई है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, कैबिनेट में सौंदर्यीकरण करने का प्रस्ताव पास हुआ है। यूपी की हर विधानसभा में 10 मार्गों का विकास होगा, कायाकल्प होगा। तो क्या मूर्ति के जरिए उत्तर प्रदेश की सियासत को भुनाने की कोशिश की जा रही है? क्या मूर्ति के जरिए दलितों का वोट बैंक हासिल करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये वो दलित है, ये वो एससी है जिसका वोट कहीं ना कहीं आपका काम बनना और बिगड़ना तय करता है। 2024 में समाजवादी पार्टी के पीडीए के चक्कर में जिस तरीके से बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, सीटों का नुकसान हुआ, क्या ये उसी का डैमेज कंट्रोल है? ये तमाम बड़े सवाल है जो उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों गूंज रहे हैं। आशीष वर्मा हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है सरकार की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से, जहां पर विकास होगा, मूर्तियां लगाई जाएंगी, स्मारकों का कायाकल्प होगा। लेकिन सवाल है ये कि 403 करोड़ की ये योजना वाकई में विकास के लिए एक योजना है या मूर्ति के जरिए वोट बैंक लेने का एक काम है, बहाना है? बता दें कि जिस तरीके से आज की योगी की कैबिनेट बैठक हुई, इस कैबिनेट की बैठक में करीब 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सबसे अहम प्रस्ताव ये अगर देखा जाए तो सबसे अहम प्रस्ताव जिस तरीके से जो मूर्तियों को सौंदर्यीकरण कराने का जी जा रहा है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की गलियारे में से हलचल यही बच रही है कि आखिर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो मूर्तियां हैं, या फिर ये कहा जा सकता है कि जो मूर्तियों के जो सौंदर्यीकरण किया जाएगा, उनको सजाया जाएगा, तो उसको लेकर के जो पैसा जो खर्च किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से वोट बैंक की लड़ाई है। हाँ। तो ऐसे में आगे अगर देखा जाए तो 2027 का विधानसभा का चुनाव है, उसके चुनाव के मद्देनजर कहीं ना कहीं योगी सरकार जो है वोट बैंक अपने खेमे में करना चाह रही है। यही वजह है कि एक बड़ा प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में पास किया गया। कैबिनेट की बैठक ने प्रस्ताव पास किया है और क्या इसके जरिए सीधे वोट बैंक पर निशाना साधने की कोशिश है? और क्या ये जवाब है समाजवादी पार्टी की संविधान चलो यात्रा का, संविधान चलो अभियान का, उसकी काट करने के लिए क्या ये एक जवाब है? क्या ये भी समझा जाए? देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी भी पूरी तरीके से एक्टिव है 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के, अब तरीके से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से, समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से संविधान बचाओ यात्रा का एक आगाज किया था, उस यात्रा को कहीं ना कहीं एक बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई थी। ऐसे में आगे आने वाले 2027 का विधानसभा का चुनाव है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से योगी की कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव जो मंजूरी दी गई है, इसको लेकर के पूरी तरीके से अब जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से यही कह रहा है कि पूरी वोट बैंक की लड़ाई है। योगी सरकार वोट बैंक अपनी, बिल्कुल आशीष, से विपक्ष भी वोट बैंक की एक लड़ाई करार दे रहा है। अब चाहे ये बीजेपी के लिए कहा जाए, चाहे समाजवादी पार्टी के लिए किया जाए, कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियां जिस तरीके से तमाम कदम उठा रही हैं, वो सीधे दर्शाता है कि ये वोट बैंक की ही लड़ाई है। पर जब हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है इन मूर्तियों के जरिए बीजेपी वोट बैंक हासिल करने में, वोट बैंक प्राप्त करने में, एससी को खुश करने में कामयाब हो पाएगी? क्या 2027 में वोटों के रूप में इसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए क्योंकि अगर बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है और समाजवादी पार्टी हमेशा लगातार यही आरोप लगाती रही है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो बीजेपी की भी पार्टी है। अब जिस तरीके से बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लिया है, कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया है कि जो महान पुरुष होंगे उनकी जो मूर्तियों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, उन पर करोड़ों रुपए खर्च किया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से दर्शाता है कि अब पूरी जो राजनीति है पूरी तरीके से वोट बैंक की राजनीति है। इस वोट बैंक की राजनीति में किसको कितना 2027 के विधानसभा में चुनाव में फायदा मिलता है, ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा।
बिल्कुल ही आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जोर आजमाइश पूरी है, लेकिन फायदा किसी को मिलेगा ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, योगी सरकार की कैबिनेट में ये बड़ा प्रस्ताव पास हुआ है। देखना होगा ये जो बड़ा फैसला लिया गया है, सबसे पहला किस तरीके से इसका क्रियान्वयन किया जाता है, दूसरा इसका क्या असर देखने को मिलता है यूपी की सियासत में। हमने बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा गया, स्वीकृति उसकी प्राप्त हुई। प्रस्ताव का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मूर्ति विकास योजना। इस योजना के तहत ऐसे महापुरुष राष्ट्रीय डॉक्टर B.R. अंबेडकर मूर्ति विकास, छोटे में डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति विकास योजना, 21। इस योजना के तहत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य महापुरुष स्त्रियां जिन्होंने समाज के सुधार के लिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए काम किया,